बेटा सी हियर इन द प्रीवियस कल ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इवेपोरेशन एंड द बॉइलिंग एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन. So some shortcut I also discuss in the class. The thermal means the heat and expansion means the expand. Means to say that कि जब किसी चीज़ को हीट मिलती है और वो एक्सपैंड करता है, that is the thermal expansion. So beta, thermal expansion are of three types. One is the linear expansion, second is the superficial expansion, and third is the cubical expansion or the volumetric expansion. लीनियर एक्सपेंशन का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ इंक्रीज करती है. इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा एंड दिस वन इज डिनोटेड बाय बीटा एंड दिस वन इज डिनोटेड बाय गामा. ओके, जिसमें लेंथ में चेंज आता है दैट इज़ अ लीनियर एक्सपेंशन. देयर इज़ अ चेंज इन लेंथ और जो लेंथ में चेंज है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. इट्स अ ट्रायंगल साइन जस्ट लाइक हीट इन द केमिस्ट्री. एंड सिमिलर इन द सुपरफिशियल एक्सपेंशन देयर इज अ चेंज इन एरिया एंड इन दिस वन देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम. सो सी हियर, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है. जैसे हम कहता कोई मेटल की स्ट्रिंग उसको हम हीट करें तो वो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है. लेकिन जैसे हम उसको वाटर में कूल वाटर में डाल देंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द, ये आपको मैंने बता दिया कि लीनियर एक्सपेंशन इज़ अ 1 dimension एंड सुपरफिशियल इज़ अ 2 dimension एंड द वॉल्यूमेट्रिक इज़ द 3 dimension. देयर इज़ अ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. तो इसमें अपने सबसे पहले हमने बात की लीनियर एक्सपेंशन की. सो लीनियर एक्सपेंशन मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ लेंथ ऑफ द मेटालिक रोड ऑन हीटिंग द सब्सटेंस. तो पर कहता है कि जो लीनियर एक्सपेंशन है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट नेचर पे, सेकेंड ओरिजिनल लेंथ पे, थर्ड इंक्रीज इन टेम्परेचर. बिकॉज जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा उतना सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करेगा. सो कहता है लेट द ओरिजिनल लेंथ हम ले लेते हैं एल नॉट and increase in length we denoted by change in length, ऐसे delta L. So हमारे पास अल्फ़ा इज़ अ सिंबल फॉर डिनोटिंग द लीनियर एक्सपेंशन. अल्फ़ा इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर. ये फॉर्मूला है आपका लीनियर एक्सपेंशन को कैलकुलेट करने का. तो इससे अगर मैं यूनिट बनाना चाहूँ तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर. इस ओरिजिनल लेंथ की भी मीटर होगी और टेम्परेचर की केल्विन होगी, सेल्सियस होगी, ठीक है. इट मीन्स कि मीटर के साथ मीटर कट हो गया, दैट मीन्स 1/केल्विन या फिर 1/डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट भी ले सकते हो, पर सेल्सियस और केल्विन को हम सेम क्यों लेते हैं, बिकॉज बोथ देयर डिमेंशंस हैविंग इक्वल, कि दोनों की डिमेंशंस इक्वल हैं. तो यूनिट क्या होगी, केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स. सिमिलरली इन द सुपरफिशियल एक्सपेंशन दे टॉक अबाउट द एरिया. जब एरिया में चेंज आता है इट इज़ नोटेड बाय बीटा. जब एरिया में चेंज आए, ए नॉट इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द dimension of the area and there is an increase in temperature. Similarly it's depend on three factors, nature or increase in area, original length and increase in temperature. तो यहाँ पे भी अगर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है तो इसकी भी मीटर स्क्वायर होगी, इसकी केल्विन कैंसिल आउट तो यूनिट क्या हो गई, केल्विन इनवर्स. और वॉल्यूमेट्रिक में और क्यूबिकल में चेंज इन वॉल्यूम है, तो देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर. तो सिमिलरली वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब के साथ मीटर क्यूब कैंसिल आउट, यूनिट केल्विन, देयर इज अ केल्विन इनवर्स और द सेल्सियस इनवर्स. तो अकॉर्डिंग टू रफली आपको बताना चाहूँ तो हमने क्या कंक्लूड किया, इसको डिनोट करने का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर और द चेंज इन टेम्परेचर. इसका फॉर्मूला है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर. और इसका फॉर्मूला हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो यूनिट तीनों की बात करें, अगर पूछा जाए क्या सिमिलैरिटी है तीनों में, सो द यूनिट्स हैव इक्वल, दैट्स अ केल्विन इनवर्स और द डिग्री सेल्सियस इनवर्स.
ओके बेटा। सो नेक्स्ट वन इज़ योर रिलेशन है यहाँ पे बताया गया। तो रिलेशन क्या है, गामा अपॉन 3 बिकॉज मीटर क्यूब यूनिट होती है, बीटा अपॉन स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, एंड द लीनियर तो मीटर ही होता है, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज अ 1। तो यहाँ से अगर कहते हम कंपेयर करें, सो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू दिस वन। सो वॉल्यूम इज़ द 3 टाइम ऑफ द linear expansion, and when we talk about the beta, so beta is the 2 time of the linear expansion. तो सिमिलरली इसके बेस पे आपकी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सबसे पहले व्हील, जो कार का व्हील होता है कहता है उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, बाय हीटिंग इट। जैसे हम इसको हीट करते हैं तो वो कह सकते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ अप करता है, और इंक्रीज़ अप करने से क्या होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, और आयरन का भी उसको हम सेटअप कर लेते हैं। अचानक से ठंडा पानी डालें तो वो ठंडा हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब कोई चीज़ इकट्ठी होती है। सिमिलरली रेलवे ट्रैक की एग्जांपल दी है आपको, ब्रिजेस की एग्जांपल दी गई है, स्टीम पाइप, एवरीथिंग इन आर, यहाँ तक कि केबल वायर्स हो गई, या फिर हमारे बीकर्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, या फिर कंक्रीट रोड्स हो गई, या जितने भी ये कैब्स पाइप्स वगैरह हैं, ये ट्रैक्स हैं, ब्रिजेस हैं, इन सब में एक्सपेंशन पॉसिबल है। और ये सारे अब देखते हो कि कंस्ट्रक्शन का काम क्यों इतना चलता है, रीज़न क्या है, बिकॉज समर में चीज़ें एक्सपेंड कर जाती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती, बट इन द विंटर जब वो कंट्रैक्ट करती हैं तो उनमें स्पेसिस कक्कड़ हो जाती हैं, उसको कवर करने के लिए दैट्स वाई द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन। सो बेटा इज़ योर एक्सप्लेनेशन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट, सो यू कैन टेल मी।